मेरी जान को खुदा जात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज़्यादा जुम्बश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाढ़ की मानद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबे से गिरा देने ही का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं। वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं, पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदावंद की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा ही हमारी पनाहगाह है। यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे। जुल्म पर तकिया न करो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल न लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। शफकत भी है खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिसके वसीले से तूने हमें आज़ादी दी है कि हम तेरी हजूरी में आ सकें। हमारा ईमान है खुदावंद के जहाँ ईमानदार यीशु के नाम से जमा होते हैं तो अपनी हजूरी को जाहिर करता है। तेरी कुदरत, तेरे इख्तियार के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे फजल, तेरे रहम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। खुदाए पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रूह, तू रहनुमाई कर, ताकि तेरी रहनुमाई में हम यीशु के नाम को जलाल दे सकें। सारी इबादत में खुदावंद हम तेरी हिफाजत मांगते हैं। जहाँ भी आज लोग इबादत के लिए जमा हैं, खुदावंद तू उनकी हिफाजत कर। खुदावंद तो अपने लोगों को महफूज कर, दहशतगर्दी से, शरपसंद नासर से महफूज रख। तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़ा रहे। और जहाँ भी इबादत हो रही हैं और तेरे कलाम को पेश किया जा रहा है, उन इबादत के वसीले से सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम सब बुलंद हो। खुदावंद हम में से हर एक के साथ हो, हमारे ईमान को मजबूत कर। आज जितने लोग इस इबादत में किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या मुसीबत के साथ जमा हैं, खुदावंद आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़ात पाएं और यहाँ से तसल्ली के साथ, ईमान की मजबूती के साथ वापस लौट सकें। खुदावंद हम सब को तो अपनी पनाह मिले और हर किस्म की परेशानी से महफूज रख। दुनियावी सोचे और फिक्रें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारे दिलों से जाती रहें। ख्वाहिश को खुदावंद तेरी रहनुमाई में देते हैं। खुदाए पाक रूह, तू उनकी रहनुमाई कर, ताकि हमदो सना करने में हमारे मददगार हो सकें और हमदो सना के वसीले से यीशु का नाम सरबुलंद हो। मसीह यीशु के नाम में मांग देते हैं, आमीन।
हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, लवारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आग में अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 95 गाएंगे। ज़बूर नंबर 95, जे अज दे दिन सब सुनते हो आवाज़ यहोवा दी। ज़बूर नंबर 95 दूजा हिस्सा।
अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में डॉक्टर लुबना अहमद साहबा हमारे रहनुमाई करेंगी। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे, खुदावंद ने आज हमें ये मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सके और इबादत कर सकें। इस जगह के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे। FC कॉलेज के लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे। इस FC कॉलेज को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ के लिए बरकत मांगेंगे ताकि उनके वसीले से ये इदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम दुआ करेंगे पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए। हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए दुआ करेंगे। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में मसीहों के लिए और पाकिस्तान में मसीहों के लिए भी ईमान की मजबूती मांगेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में और जहाँ भी इज़हार रसानी है, खुदावंद अपने लोगों को ईमान में मजबूत करे ताकि इस मुश्किल घड़ी में भी ईमान में कायम रह सके। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और डॉक्टर लुबना अहमद साहबा इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। कद्दूस जिंदा चलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी हम करते हैं कि तूने ये फौसल बख्शा कि हम ए खुदावन तेरे घर में आ सके, तुझे सिजदा कर सके और ए खुदावन हम सब मिलकर तेरी इबादत कर सके। तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए खुदावन जो तूने बख्शा। और ए खुदावन हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो आज का दिन ना देख सके, लेकिन तेरा शुक्र करते हैं तूने हमें जिंदगी जैसी नेमत दी है खुदावन। तू हर रोज हमें संभालता है, हमारा बोझ उठाता है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। ऐ खुदावन तू हमारे घरानों में सलामती बख्शता है, हमारे आगे दस्तरखां बिछाता है खुदावन, अपना हाथ बढ़ाता है, हर चीज मुहैया करता है। इस बात के लिए बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं FC कॉलेज के लिए जहाँ पे तूने ये फजल बख्शा कि तेरे लोग आज़ादी के साथ इबादत कर सके खुदावन। इस सारे FC कॉलेज के खुदावन कैंपस के लिए खुदावन तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन। इसके चौगिर्द पाक फरिश्तों का पहरा मांग लेते हैं खुदावन, तू इसकी हिफाजत कर और हमेशा तेरा हाथ इस पर पड़ा रहे खुदावन। जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं उन सबको हिकमत और दानाई से मामूर कर ताकि खुदावन तेरे खौफ में रहकर वो काम करें खुदावन। जितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं बख्श दे के जब आते हैं तो खुदावन वो तेरे जलाल को देखें खुदावन और खुदावन वो तेरे खौफ में चले खुदावन। चाहे वो क्रिश्चियंस हैं या किसी और कम्युनिटी के हैं, वो तेरे जलाल को देखें खुदावन और उनकी रूहें खुदावन बदल जाए खुदावन। तू फजल कर, तू रहम कर खुदावन। हमारे क्रिश्चियन बच्चों को खुदावन एक एग्जाम्पलरी बना दे खुदावन, वो अपने करैक्टर से तेरे नाम को जलाल दे खुदावन। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए जहाँ तूने हमें रखा है। इस पर तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन। इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए खुदावन, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आए। तेरा हाथ, तेरा रहम चाहते हैं। हमारे गुनाहों को, गलतियों, खताओं को माफ कर और खुदावन अपना हाथ बढ़ा इस मुल्क पर रहम करे खुदावन। महंगाई के जुए टूटे हैं खुदावन, लोग आसूदा हुए खुदावन, सारी परेशानियों से आजाद करे खुदावन। इसकी फसलों पर तेरी बरकत चाहते हैं, इसकी इंडस्ट्री पर, प्राइवेट सेक्टर पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन। तू बरकत दे और खुदावन बख्श दे कि ये मुल्क तरक्की करे और खुदावन लोग खुशी के साथ यहाँ पर रह सके। और खुदावन खासतौर पर मसीही लोगों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ जो पाकिस्तान में रहते हैं खुदावन, उनको अपने नाम के जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे खुदावन। खुदावन तमाम मुल्क में जहाँ जहाँ मसीहों पर इज़हार सानी है तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन, उनको ईमान की मजबूती दे और खुदावन मुश्किल हालात में भी बख्श दे कि वो तेरे हाथ को देखें, तुझे देखें और खुदावन तेरे कामों को देखें और ज्यादा ईमान में मजबूत हो जाएं। खुदावन जड़वाला वालों के लिए भी दुआ करते हैं, उनको बहाली की तरफ लेकर आए खुदावन, और ज्यादा ईमान की मजबूती अता फरमा और खुदावन बख्श दे कि वो गवाही बन जाए, जहाँ जहाँ जाए वो गवाहियाँ दे के हमारे खुदा ने हमारे लिए कितना बड़ा काम किया। तू रहम और फजल करे खुदावन, तेरा हाथ चाहते हैं, तू रहम कर। तेरा शुक्र करते हैं अपने चर्च के लिए, पूरी कॉन्ग्रीगेशन पर, एक एक घराने पर तेरी बरकत चाहते हैं, सेशन पर तेरा हाथ चाहते हैं। बात सबके साथ हो, उनके घराने के साथ हो, उनको बड़ी बरकत दे और ज्यादा कसरत से अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। बख्श दे के खुदावन तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बिश करे, हम में से एक एक को छुए और हमारी जिंदगियां बदलें। तेरा शुक्र करते हैं
यीशु के नाम से ये सब कुछ मानते और पा लेते हैं। खुदावंद की तारीफ में हम आगे बढ़ते हुए ज़बूर 18 गाएंगे। आप पे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ज़बूर नंबर 18 तीजा हिस्सा पहला वजन। ज़बूर नंबर 18 आप पे ऊपरों हाथ वधा के मैनू रब बचावेगा। बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि ईमानदार जब मुत्तफिक होते हैं
एक दिन होकर यीशु नाम से दुआ मांगते हैं तो मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ मांगे ताकि खुदावंद उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात करे और शिफा का काम हो। आए हम दुआ करें। खुदा क़ुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बेटे यीशु नाम के लिए शुक्र करते हैं जो सब नामों से आला है। उसके नाम की कुदरत के लिए शुक्र करते हैं जिससे हम फतह पाते हैं। खुदावंद, हमारा ईमान है कि हम तेरी हजूरी में हैं और तेरी हजूरी में मौजज़ात होते हैं। खुदावंद, जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं और जितने यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद हम अपने आप को तेरे हुजूर में पेश करते हैं। खुदावंद, तू हम में से हर एक को छू दे ताकि तेरे छूने से हमारी हर एक बीमारी, तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाता रहे। खुदावंद, हम मौजज़ात मांगते हैं, हम में से हर एक की ज़िंदगी में मौजज़े हों। हर एक तकलीफ को यीशु नाम से हुक्म देते हैं, अपनी कुव्वत से, अपने इख्तियार से नहीं, यीशु नाम के इख्तियार से हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत है। और यीशु के नाम से हर एक तकलीफ को अपने जिस्मों से हुक्म देते हैं कि दूर हो जाए। खुदावंद, तुम्हें छू और रहाई दे। हर एक तकलीफ से यीशु के नाम में हम रहाई पाएँ। हमारी कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं उन्हें तेरी हुजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बेटे अयान के लिए, एहतशाम के लिए, बहन शाहीन के लिए, दाऊद के लिए, बेटे अब्दियल के लिए, मिसेस प्रोमिला मैसी के लिए, बहन फोजिया के लिए, मिसेस जेडी आर्थर, मिसेस नजीर जियाई, मिसेस सरवर, मिसेस लवीजा, मिसेस खुर्शीद, मिसेस बीना क्रिस्टोफर, बहन रुखसाना, भाई क्रिस्टोफर लेज़ली, भाई क्रिस्टोफर यूसुफ, भाई अगस्टीन, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज, भाई आसफ रशीद और भाई अर्नस्ट पॉल के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, इन सबको छू और शिफा दे। जितने नाम हमने तेरी हजूरी में पुकारे हैं, खुदावंद इन सबको जानता है, तो इनकी तकलीफ से वाकिफ है। एक एक को छू खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के नाम से इन सब के लिए मौजज़ात मांगते हैं। खुदावंद, हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, हम सब मिलकर उनके लिए बरकत मांगते हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम से उनकी ज़िंदगी में औलाद की नेमत आए, तेरी मेरास उन्हें मिले, तेरा फजल उन पर जारी हो। तू छू और बरकत दे। हम सब के खुदावंद तू साथ हो और हमारी हिफाजत कर। हमें वबाई अमराज से, मुख्तलिफ हादसात, परेशानियों से महफूज रख। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। ज़रूरी ऐलानात है। आइंदा अतवार अशायरबानी का अतवार है। हम अपने कलीसियाई रवायत के मुताबिक हर दूसरे अतवार इबादत अशायरबानी की इबादत करते हैं अल्टरनेट संडेज पर। और अगला अतवार जो होगा वो अशायरबानी का अतवार होगा 24 सितंबर को। अपने आप को रूहानी तौर पर खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार करके आएँ, दिली तौर पर खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार हों, और जो आज नहीं आ सके उन्हें भी आगाह करें ताकि वो भी तैयारी के साथ आएँ, खुदावंद की मेज़ पर आ सकें। इसके साथ ही यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में आई कैंप है, फ्री आई कैंप है। ये इसमें सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन बजरिया फैको किया जाएगा और फ्री चेकअप है, फ्री ऑपरेशन है। और ये 18 का 21 सितंबर तक है, 18 to 21 सितंबर, मंगल, बुध और जुमेरात को। ये जो इस हफ्ते में शुरू हो रहा है, मंगल, बुध और जुमेरात, ये 3 दिन में फ्री आई कैंप है और इसमें फ्री ऑपरेशन है, फ्री चेकअप है। आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमारे साथ ही है और बहुत से लोग जो दूसरी जगहों से आ रहे हैं उनके लिए भी ईजी एक्सेस है। इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें फ्री इलाज की सहूलत है। इसके साथ ही एक शादी की पुकार है। रुखसाना परवेज़, डॉक्टर परवेज़ मसीह, उम्र 32 साल, हालत कंवारी, FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी इमरान रंधावा वल्द पत्रस रंधावा, उम्र 32 साल, हालत कंवारा, मोमनपुरा लाहौर के रहने वाले के साथ 1 अक्टूबर 2023 को होना करार पाई है। और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और मेरी दरख्वास्त है कि क्वायर के साथ मिलकर हम दोस्तना में शामिल हों ताकि हम उन गीतों को सीख सकें और मुकम्मल तौर पर वो हमारी कलीसियाई इबादत का हिस्सा बन सकें। आज का गीत भी मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ, जिन लोगों के पर्सनल नंबर जिनके साथ मैं शेयर करता हूँ
उनके पास भी ये गीत है, कफारा मेरा तू ही है, बहुत मशहूर गीत है, बहुत सारे लोगों को आता होगा, तो ज़रूर आप हमारे साथ दीजिए। थैंक यू।
के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूम में खड़े होकर गीत गाएंगे क्वायर के साथ मिलकर, जलाल हो मेरी ज़िंदगी में तेरा जलाल हो। और इस गीत के ख़िताम पर हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे। मुकद्दस में से हम देखेंगे पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, इसका 12वां बाब, इसकी 9वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। Paul's epistle to Romans chapter 12 verses 9 to 16।
नए अहदनामे में से पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका 12वां बाब, उसकी 9वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक यूं लिखा है, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यक दिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवजो हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखें। आज हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारे दरमियान रेवरेंड डॉक्टर लेमुएल सालिक साहब हैं। रेवरेंड डॉक्टर लेमुएल सालिक साहब जो हैं वो एंग्लिकन डायसिस ऑफ डेलस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आजकल पाकिस्तान में आए हुए FC कॉलेज में ठहरे हुए, और खुदावंद का शुक्र है कि मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आज खुदावंद के कलाम को आप हमारे साथ बांटें। आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर लेमुएल सालिक साहब से कि वो आएँ और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, हम तेरे नाचीज़ बंदे तेरे हजूर सरनगू हैं, अपने आप को तेरे प्यार भरे हाथों में सौंपता हूँ, मिन्नत करता हूँ मेरे दिलो दिमाग को पाक रूह के ताबे रख, मेरे होंठों का जिम्मा ले, तेरा पाक रूह सारे हाज़रीन पर छाया रहे, अपने खादम के वसीले से हमारे साथ हम कलाम हो, गमज़दा तसल्ली पाए, सारी जमात तेरे सच्चे और पवित्र कलाम के वसीले से बरकत पाए, अपने खादम की बड़ी मदद फरमा, हिकमत और दानाई से मामूर कर, हम सबको सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता कर, तेरे सारे ईमानदार लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ, हमारी खामियों, कमज़ोरियों और तकसीरों को मुआफ़ फरमा, तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। मैं शख्सी तौर पर बेहद पास्टर रुकन साहब का बड़ा मशहूर हूँ। कल शाम उनसे मुलाकात हुई और जब हम पार्टी पर थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कल कलाम सुनाए, तो मैंने कहा जी ज़रूर। तो मैं बेहद खुश हूँ कि ये इत्तेफाक मुझे ऐसे मिला। हम पासबान हकीकत में होता ये है कि जहाँ भी होते हैं और जब भी होते हैं, ये ज़रूर हमें कहा जाता है पाक कलाम सुनाए, और ये बड़ी अच्छी बात है। जब मैं कोई ये समझ लें कि 53 ईयर्स अगो जब मैं जवान था, तो तब का एक वाक़या मुझे याद है कि जब मैं अपने गांव गया तो जो मुझसे सीनियर थे सेमिनरी में, मैं गुजरनवाला सेमिनरी का पहला यानी वहाँ का भी ग्रेजुएट हूँ, वो उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल की, और उसके बाद
बाकी की तालीम मैंने अमेरिका से हासिल की। तो उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान बुजुर्ग पादरी सालिक साहब हैं, वो हमें कलाम सुनाएंगे। तो मुझे अपने तौर पर हंसी आई, क्योंकि उस वक़्त मैं जवान था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो लेकिन अब जब मुझे बुजुर्ग कहा जाता है तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि ये खुदाउन की मेहरबानी है कि मैं अब 82 का हूँ और खुदाउन अब भी मुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब मैं प्रवास कर रहा था DFW डैलस से दुबई आने के लिए 15 घंटे की फ़्लाइट थी, तो मैंने वहाँ के स्टाफ को जिनकी 2 शिफ्टें थी, मैंने काफ़ी देर उनको उनके किचन में जाकर खुदा उनका पाकलाम सुनाता रहा और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं उनके सामने अपनी गवाही दे सकूं कि किस तरह खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुला लिया। बात इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हकीकत है। पादरी साहब से माजरत के साथ मुझे जब बिशप चंदूरे साहब के लिए उस वक़्त पादरी गुलाम मसीह नामान वो मीरपुर खास थे, तो वो अपने दौरे पर आए हुए थे, तो उन्होंने बिशप साहब से कहा कि मैं इस जवान को कहता हूँ कि ये सेमिनरी जाए, ये पासबान बने। तो बिशप साहब ने मुझसे पूछा कि जैसे आप जानते हैं, बाज़ अफराद जानते होंगे कि उनकी उर्दू इतनी खूबसूरत जैसे आप बोलते हैं, मुझसे अब मुझसे भी नहीं अब वो खूबसूरत उर्दू बोली जाती, क्योंकि अब मैं अंग्रेज़ी में सोचता हूँ और उर्दू में उसका तर्जमा करता हूँ। तो क्योंकि मैं अमेरिकन कॉन्ग्रीगेशंस का पासबान रहा हूँ। नेवरदलेस, तो उन्होंने कहा आप सेमिनरी नहीं जाना चाहते? तो मैंने कहा कि नहीं बिशप साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं कि मैं सेमिनरी नहीं जाना चाहता, आप पादरी नहीं बनना चाहते? तो मैंने कहा जी ऐसी भी कोई बात नहीं कि मैं पादरी नहीं बनना चाहता, लेकिन दिल मेरे में ये होता था कि मैं एक स्मार्ट आदमी हूँ और इंडस्ट्रियल केमिस्ट होने की वजह से मैं क्यों पासबान बनूँ? क्योंकि मेरा तसव्वुर, मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, देहात से हूँ, गांव से हूँ, मैंने मवेशी चराए हैं, मैंने अपने हाथों से गंदम काटी है, मैंने सारे काम किए हुए हैं। तो मेरा ख्याल था कि पासबानी खिदमत पाकिस्तान में एक इतना इज्जत वाला काम नहीं है, ये एक गुर्बत का काम है और मैं गरीब नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने जब कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर खुदावंद मुझे बुलाए तो मैं ज़रूर खुदावंद की खिदमत के लिए जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा, तो आज मेरे साथ रोज़े और दुआ में ठहरा। तो मैंने चैलेंज कबूल किया। मैंने कहा जरूर। ये कोई 10 बजे का वक्त था सुबह का। उन्होंने नामान साहब से कहा डेजी को कहो कि हम रोज़े में हैं, हम दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, रात को खाएंगे। तो मैंने उनका चैलेंज कबूल किया। मैंने कहा चलो 2 दिन बिशप साहब भी दुआ करके देख लें, खुदावंद और लोगों को बुला लेगा, मुझे ही क्यों बुलाएगा। हम दुआ में रोज़े में रहे। तो रात को आपके पास ये बहुत बड़ा हाल है, उन्होंने मुझे बताया कि ये कॉलेज का हाल है, छोटा था। तो वो बिल्कुल ही छोटा चर्च था, उसमें चटाइयाँ थी और 2 एक बेंच थे। तो मैंने उन्हें शाम को रोटी खाने के बाद पूछा, मैंने कहा बिशप साहब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा यहाँ चटाई पर। ओह माय गॉड, मेरे तस्वर में भी नहीं ये आता था कि वो शख्स जिसको जब उसकी कार आई तो उसने कराची से फ़ोन किया, बिशप चंदू बोलता हूँ, मेरे कार गट गई। उन्होंने कहा यस सर। यानी वो शख्स जो गवर्नर हाउस
अपनी मर्सिडीज पर यूं जा रहा और सलूट दिया जा रहा है, इस कदर बुलंद मर्तबा शख्स, और वो कहता है कि मैं तो चटाई पर ही सोऊंगा। तो मैंने कहा मैं भी आपके पास हूँ। तो कहते सो जा, चटाई पर ही बैठना। तो उन्होंने मुझे रात को भी पढ़ाया, दुआ भी की, उनके पास मैं ठहरा और अगले दिन भी। तो फिर मैंने ये क्लियर ये आवाज़ मैंने जो सुनी, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको शायद पौलुस की तरह आवाज़ ना आए, लेकिन अपना दिल खुला रखें, पाक रूह आपसे कलाम करेगा, और आपको अगर पाक रूह बुला ले तो फिर आप सेमिनरी के लिए चले जाएंगे। मैंने कहा जी ज़रूर जाओ। तो मैंने जो आवाज़ सुनी वो यही थी, मुझे आज तक याद है और बाकी की ज़िंदगी भी याद रहेगा कि खुदा के पाक रूह ने मुझे अंग्रेजी में कहा, यू थिंक यू आर वेरी स्मार्ट एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर डमीज। तो मैंने कहा यस सर, मैंने अपने आप को झुका दिया। उन्होंने डॉक्टर के एल नासिर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि उस वक़्त हर एंग्लिकन डायसिस से 4 स्टूडेंट्स लिए जाते थे। तो कराची का एक स्टूडेंट वहाँ से किसी तरह से छुट्टी कर गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक स्टूडेंट भेज रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बिशप साहब वो तो सेमिनरी तो क्वार्टर्स का तो ऑलमोस्ट 1 महीना चल गया। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, ही इज स्मार्ट, ही विल कैच अप, उसको ले लो, मैं भेज रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे मैंने रिज़ाइन किया और मैं सीधा सेमिनरी चला गया। तो यूं खुदा ने मुझे कामयाब किया कि 1970 में मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ और फिर मेरी कराची पोस्टिंग थी, वहाँ मैं क्यूरेट था, वहाँ पर काम किया। नेवरदलेस मैं उस बाकी की कहानी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं खुदा की मर्जी से उसकी खिदमत में आया और खुदा ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया और अब भी करता है। और जब भी मुझे कहा जाता है कि पादरी साहब कलाम सुनाए, तो मैं कहता हूँ जी मैं हाजिर। क्यों? पौलुस ने कहा है वक्त ब वक्त तैयार रहो। यहां तक मैं ठीक हूं? ओके। आपको और मुझे, हम सबको सारा वक्त अपनी गवाही के लिए, अपने खुदावंद के लिए, हम उसके बुलाए हुए लोग हैं, हम सब प्रीस्ट हैं और हम सब उसके गवाह हैं। और खुदावंद का ये वादा हमारे साथ है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे, थैंक यू, इसका मतलब है कि आप मेरे साथ हैं। अभी चंद हफ्तों की बात है कि मैं एक अमेरिकन चर्च में प्रीच कर रहा था, तो एक शख्स ने चर्च के बाद मेरे पास आया और मुझे उसने कहा कि वी लव योर प्रीचिंग, आई यूजुअली स्लीप इन द सर्मन बट टुडे आई डिडंट स्लीप, यू केप्ट मी अवेक। तो खुदावंद का शुक्र है कि जब आप मुझे जवाब देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप सो नहीं रहे, आप मेरे साथ ही हैं। ओके, जो पाकलाम का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, मैं उसकी तरफ आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, लेकिन 1-2 आयत और भी पढ़ूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जो खुशकिस्मती से मुझे ये मौका मिला है, मैं इसको कंटेम्प्रेरी यानी कंटेम्प्रेरी को मौजूदा हालात हम सारी, कभी कभी मुझे अगर ना लफ्ज़ आए तो मैं पूछ लेता हूँ। ओके, तो वो इसलिए दरअसल के मैं कोई अहम आदमी नहीं हूँ यहाँ पर, खासकर पाकिस्तान में। गो मुझे पूछा ज़रूर गया। इस वक्त होता यह है कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल या बैनुल-अक़वामी तौर पर जो हालात की जो तस्वीर अमेरिका में है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे कहा गया, एक सीनियर ऑफिसर ने FBI से, उन्होंने कहा कि आप जब पाकिस्तान जा रहे हैं तो क्या आपको वहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत है? तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं,
मैं उन जैसा ही हूँ, मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं कि सारा वक्त एक पुलिस का आदमी मेरे साथ रहे। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं और आप, हम खुदावंद के गवाह हैं, और इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम उसके गवाह हों। और मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, मैं वापस इसी सबक पर आऊँगा, लेकिन मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, और आज जो मैं आपके सामने पढ़ूँगा वो आमोस की किताब और उसका 8वां बाब। तो मैं उसकी 2 आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। आमोस, द बुक ऑफ एमोस, चैप्टर 8 verses 11 to 12, 11 and 12। खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं, मेहरबानी से गौर से इन बातों को सुने, 2 आयत ही सिर्फ पढ़ रहा हूं। खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत। जो कुछ हम अखबारों में पढ़ते हैं या सुनते हैं कि महंगाई बहुत है, और कहीं कहीं है भी ऐसी बात के बहुत चंद लोगों को मुमकिन है कि 2 वक्त की रोटी भी ना मिलती हो। लेकिन आप खुदा के पाक कलाम से इस बात पर गौर करें। मैं फिर से 11वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। इस पर मेहरबानी से गौर करें। खुदावंद के पाक कलाम का कहत है, होगा और है। मैंने कई बार पूछा है और यह सर्वे भी किया गया। मुझे 12वीं आयत पढ़ लेने दें, फिर मैं आपको बाकी की वो बात बताता हूँ। तब लोग समंदर से समंदर तक और शुमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। मेरे अजीजों, इस बात का ख्याल करें कि खुदावंद के पाक कलाम का कहत होगा और है। मैंने जहाज में भी अभी तजर्बा किया, उससे पहले भी कई बार मैंने इस बात का तजर्बा किया कि जब भी कभी पूछें कि आप तो बाइबल पढ़ते हैं, तो क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया, तो कहेंगे हाँ जी कुछ सुना तो है लेकिन याद नहीं है। फिक्र ना करें अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि ज़ुबानी याद करना ना हम हाफ़िज़ बाइबल हैं, लेकिन अगर आप किसी भी पासमान को कलाम मुक़द्दस की किसी आयत के किसी हवाले के बारे में अगर आप पूछेंगे तो इनका हाफ़िज़ा बहुत अच्छा होगा, मेरा नहीं। मुझे रट्टा लगाना नहीं आता, लेकिन कलाम के कहत का हल क्या है। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप मेडिकल डॉक्टर्स जो बैठे हैं उनको पता है कि जब भी कोई बीमार आता है तो सबसे पहले उसको डायग्नोज किया जाता है कि भाई तकलीफ क्या है, ओके, फिर उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। डायग्नोज ये है, मेरा डायग्नोज ये है, और खुदा उनका पाक कलाम ये कहता है कि अब खुदा के कलाम का कहत होगा। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पर तवज्जो दें और उसको अपने दिल में रखें, और जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, खुदा उनके पाक कलाम को शेयर करें। मरकज़ की अंजील शुरू ही खुशखबरी से है। खुदावंद खुद खुशखबरी सुनाने के लिए शागिर्द खुद खुशखबरी सुनाते थे, लेकिन ये ना सोचें कि अगर हमें खुशखबरी सुनाने के लिए कहा जाता है
तो ये आसान काम है, बिल्कुल नहीं। ये सर्वे किया गया कि एक पासबान को कलाम सुनाने के लिए, एक सरमन तैयारी करने के लिए 18 घंटे स्टडी करनी पड़ती है नॉर्मल, और उसके बाद उनको इमदादी किताबों से मदद लेनी पड़ती है, जैसे कलीदुल किताब, लुगात और दीगर डिक्शनरीज वगैरह वगैरह। हम इमदादी किताबों का सहारा लेते हैं, और एक एवरेज पासबान के घर में 3 से ज़्यादा बाइबलें और डिक्शनरीज और इमदादी किताबें उनके पास होती हैं, और उनको देखना पड़ता है, वो उनका मुताला करते हैं ताकि आप तक उनका पाक कलाम पहुँचा सकें। यही आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों को सिखाएं। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादातर, आप उनसे जब जान छुड़ाना चाहते हैं तो उनको एक सेल फोन पकड़ा देते हैं, वो उन पर कोई गेम्स खेलते रहते हैं या क्या क्या करते रहते हैं। मैं इतना खुद सेल फोन से इतना मायूस नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा हो रहा है। ये एक बरकत की बात है, सेल फोन होना इस वक्त एक बड़ी बरकत है कि यही जो इस वक्त मैं बोल रहा हूँ वो एक तरह का न सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है बल्कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और भी बहुत सारे लोग, ये हमें पाकिस्तान में एक ये बरकत मिली है कि बिजली चली जाती है, और फिर मैंने ये भी सुना है, थैंक यू, फिर मैंने ये भी सुना है कि जब बिजली आती है तो सब कहते आ गई, बड़ी खुशी मनाते। हम भी बड़ी खुशी मनाई हमने कि एकदम बिजली आ गई और मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, मैं आपकी तवज्जो थोड़ी देर के लिए इसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। जब रोमियो उसका 12वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक पढ़ेगी, तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप जब आज घर जाएं तो मेहरबानी से इस हवाले को फिर से पढ़ें, आप पढ़ें, क्योंकि इसमें मैंने जब उसके ऊपर निशान लगाए तो यहाँ पर 19 मज़ामीन है। अगर मैं आपको एक एक बात पर सरमन देना चाहूँ तो आई कैन डिलीवर 19 सरमन्स इसी पर, यानी मोहब्बत बेरिया हो। अगर इसी पर ही हम रुक जाए तो भैया आप चले जाए करंथियों, और वहाँ पर जो मोहब्बत का सबक बताया गया है इस कदर खूबसूरत, आप सबको पता ही है कि सबसे खूबसूरत जो हवाला बताया गया है मोहब्बत के लिए वो पहला करंथियों और उसका 14 बाब उसकी 4 आयत से लेकर और उसकी 13वीं आयत तक चले जाएं तो पहली बात यही है, मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती। यहीं पर मैं तो रुक जाता हूं कि अगर हम अपना जायजा लें तो मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अपनी शख्सी जिंदगी का जायजा लें। हम ज्यादातर वक्त किस बात पर सर्फ करते हैं? क्या हम अपने भाई बहन, एक और अजीज, क्या हम उसको कंधा देने वाले हैं? क्या उसकी मदद करने वाले हैं? क्या हम उनका हाथ पकड़ने वाले हैं? क्या हम बुजुर्गों के, यानी लाजम क्या पूरा पढ़ लें, मैं सिर्फ उसकी जो आखिरी आयत है वो मैं पढ़ देता हूँ। 13वीं आयत ये है, गरज ईमान, ये सबको आती है। गरज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। जो लफ्ज़ गरज इस्तेमाल हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी से जब आप खुदा का पाक कलाम पढ़ते हैं तो धीरे तसल्ली से पढ़ें, आस्ता आस्ता पढ़ें, एक एक लफ्ज़ पर गौर करें, देखिए उसको। ये लफ्ज़ जो गरज इस्तेमाल हुआ है, ये गरज कि मुझे आपसे कोई गरज है, ये भी तो एक ही लफ्ज़ का एक ही मतलब तो नहीं होता। आप डिक्शनरी में देखें 3-4 मतलब होते हैं। गरज या पस
अल गरज ऐसे बाइबल में लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, उसका मतलब ये होता है कि इन शॉर्ट ये है गरज है क्या, कि ये बातें जो अभी मैंने आपके सामने बताई हैं तो उसमें क्या था, गरज ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं। तो इसका मतलब मैं प्लेन में बैठा ऐसे अपने हाथों से इस बात पर गौर कर रहा था, तो मैं अपने हाथों से इस सरमन को गरज ईमान, अगर ये ईमान है और ये उम्मीद है, तो अगर इनको आप बताएं कि अगर उम्मीद ही नहीं है तो फिर मायूसी है। और डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लोग सब जानते हैं कि जितनी खुदकुशियाँ होती हैं उनका सबसे बड़ा सबब ना उम्मीदी होती है। दे डोंट सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इसलिए लोग खुदकुशी करते हैं। गरज ईमान उम्मीद मोहब्बत अगर ये दायमी है, अगर इनको यूं आप कर ले, ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, ये है, तो जरा सा उनको यूं खिसका के देख ले, जब उसमें ये होल्स आ जाएंगे तो फिर क्या कमजोरी वाक़ आ जाएगी। आपस में मोहब्बत रखे, हम में ये बड़ी बड़ी कमजोरी है। मुझे पाकिस्तान से गए हुए कोई 50 साल हो चले हैं, लेकिन अब भी जब भी कभी मुझे बताया जाता है तो मेरा माजी उस वक़्त का जब मैं जवान था या मैं गलत, वो जो मैंने गलतियां की वो उनको अब भी रिपीट किया जाता है कि अच्छा आप पादरी सालिक वो है वो है वो है वो है। हाँ बाबा वही हूँ यार। कहने का मेरा मतलब ये है भाई, माजी को भुलाए, लीव द पास्ट। माजी गुजर गया, क्यों उसको रिपीट करते रहते हैं? वहां से क्या लाएंगे? वहां से सीख लें, हाल की बात करें और मुस्तकबिल की बात करें, जिसमें बगैर उम्मीद के हम दाखिल ही नहीं हो सकते। तो मोहब्बत जो है वो इसको ज्वाइन करें। अगर इस वक्त जो वहाँ पर वीडियोस आ रही हैं या न्यूज़ आ रही हैं, वो ये आ रही है कि ये जो आपका वाक़या जड़ामाला का हुआ है उसके बारे में और दीगर भी होती रहती है। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या जब मसीह खुदावन दुनिया में थे तो क्या उनको बड़ा इस्तकबाल किया गया था? उनको बड़ा चाहते थे कि हाँ जी आप हमारे घर, आप स्वाय ज़कई के जब उसने कहा कि आजरा, वो भी उसने ज़कई ने नहीं कहा था, मसीह ने कहा था मुझे आज तेरे घर खाना जरूर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या उस वक्त इज़हार सानी नहीं थी? क्या मसीह को थप्पड़ नहीं पड़े थे? क्या उसको मसलूब नहीं किया गया था? क्या उस पर झूठे इल्जाम नहीं लगाए गए थे? तो जब उसने शागिर्दों को लिया, जब उनको ट्रेन किया, तो उनमें से स्वाय एक के बाकी क्या सबको शहीद नहीं किया गया था? यहां तक कि जिसने इनकार किया था पतरस ने, उसने जब उसको हकीकत का पता चल गया, जब प्यार उसके दिल में हकीकत में आ गई, तो उसने कहा कि नहीं, जब स्लीप देने का वक्त आया तो उसने कहा मुझे ऐसे स्लीप ना दें, मुझे उल्टा स्लीप दें, क्योंकि मेरे मालिक को, मेरे रब्बी को, मेरे निजात देने वाले को यूं स्लीप दी गई थी, मुझे इस उल्टा स्लीप दिया जाए। मसीह का प्यार जब आपके दिल में आ जाएगा, जब वो बस जाएगा, जब आप उसमें होंगे, तो आप अपने दूसरे भाई को, बहन को, अजीज को प्यार करेंगे। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनमें मैंने आपको पहले कहा कि इसमें तो 19 सब्जेक्ट है भाई। मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। और वहाँ ये भी आ गया था कि भाई अपने आप को अदना ना समझो। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मेरे बड़े अच्छे मुनासिब हैं, आला अफसरान के साथ। तो मुझे उन्होंने एक दफ़ा ये बात बताई, कहीं भी गई, कि आपकी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और वो ये कि इनका आपस में इत्तेहाद नहीं है। ये दूसरे को, किसी को लीडर मानने के लिए तैयार ही नहीं है।
हर कोई ये कहता मैनू चौधरी अद हो गई गल ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੌਧਰੀ ਆਖੋ ਯਾਰ मेरी गल मनो मैनू वेखो की करो जड़ा वाले के इतनी वो तकलीफें सुनी वो मुझे बेहद अफसोस है ये नहीं कि मुझे उसका अफसोस नहीं है लेकिन मुझे तो ज़ाती तौर पर तजर्बा है भाई इज़हार रसानी क्या होती है 1974 में मैं इस्तांबुल टर्की में था और लाइट ग्रे कलर का जैसे आपने सूट पहना ऐसे मैंने सूट पहना हुआ था कॉलर में था मैं अपने होटल की तरफ जा रहा था तो मुझे कहा गया कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विद अस तो मैंने कहा जरूर मैंने कहा बड़ा अच्छा मौका है कि मैं अपने खुदावंद का पैगाम इनको दे सकूंगा तो उसके बाद उन्होंने कहा खाने के लिए ऊपर चले तो वहाँ खाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आप कराची में मुस्लिम्स को क्रिश्चियन करते हैं मैंने कहा नहीं भाई मेरे पास तो 2 कलीसियाँ हैं और मुझे तो फुर्सत ही नहीं होती अपने ही लोगों की खिदमत करने की मैंने किसी मुस्लिम को बपतिस्मा नहीं दिया और ना ये मेरा काम है मैं अपने लोगों की खिदमत करता हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें ये इत्तला मिली है कि आप चूंकि उनको कन्वर्ट करते हैं आज हम आपको मुसलमान करेंगे और कलमा पढ़े हालांकि मैंने BA इस्लामिक आइडियालॉजी से किया हुआ था कितनी बार मैंने कलमा लिखा पढ़ा और उस वक्त जब मुझे ये कहा गया कि कलमा पढ़े तो मैंने इनकार किया मैंने कहा नहीं मैं नहीं कलमा पढ़ूंगा तो उन्होंने एक थप्पड़ दिया पहले और शुक्र है उस वक्त मैं ऐनक नहीं लगाता था तो दूसरे ने 4 लोग आगे पीछे और मुझे कहते काफ़ी जैकेट उतारी पैंट उतार दी और जैसे ये टाइल फ्लोर है ऐसे पर यानी 4 आदमी मार रहे हो मुझे और सिर्फ इस बात पे जिद कि कलमा पढ़ो और मैं कहूँगा कि नहीं मुझे अच्छी तरह याद है मुकाशफा की किताब का बात में कहा गया जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे थैंक यू यार आप तो जाग रहे हैं अच्छा यानी मैं अगर जवाब देते हैं तो इसका मतलब आप जाग रहे हैं जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा मैंने कहा मैं नहीं कलमा पढ़ूंगा इस कदर पीटा गया मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं था जिस पर नील ना पड़ा हो हड्डी कोई नहीं तोड़ी गई थी मेरा वॉलेट से पैसे निकाल लिए गए सिर्फ मेरा पासपोर्ट निकालकर रिसेप्शनिस्ट को भेज दिया गया कि अगर ये रात को मर जाए तो कल ये कत्ल का केस ना हो बल्कि खुदकुशी का केस बन जाए यानी कत्ल का केस ना बने तो मुझे कमरे में बंद कर दिया गया खुदावंद ने सुबह मुझे वहाँ मैं इसको जरा शॉर्ट कर रहा हूँ मुझे सुबह आज़ाद किया गया तो मैं जब अपने होटल में गया हूँ तो मैं उस वक्त किसी को अमेरिका नहीं जानता था बिल्कुल नहीं जानता था और मेरे वॉलेट से पैसे भी ले लिए गए तो उन्होंने कहा कि यू आर मिस्टर सालिक दिस फोन इज़ फॉर यू फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ तुर्किया और वहाँ से आपको पैसे भेजे गए हैं अपना पासपोर्ट लाए और आप अपने पैसे ले लें मौजूदा तौर पर खुदावंद ने मुझे पैसे भेजे जिसको मेरा पासपोर्ट नंबर भी याद था और मैं उससे टर्किश लीरा लेकर गया और जाकर पैसे लाया और उससे मैंने कहा कि भाई अगर आप कोई पूछे तो कहना कि वो चले गए एंड देन आई वेंट टू एथेंस और एथेंस जाकर मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी और मैं यानी इस कदर मुझे पीटा गया तो कोई बात नहीं है क्यों घबराते हैं इस बात से कब इज़हार रसानी नहीं हुई थी कब मसीहियों को जंगली जानवरों के सामने नहीं फेंका गया था क्या आरे से चीरे नहीं गए थे बाइबल का तर्जुमा अंग्रेजी में करने वाले को क्या जिंदा जला नहीं दिया गया था इज़हार रसानी थी और रहेगी ये ख़त्म नहीं हो सकती तो मसीह ने क्या कहा मेरे नाम की खातिर लोग क्या करेंगे यार आप तो जाग रहे हैं थैंक यू ये जरूर बात है यह होगा लेकिन हमें क्या आज हमने पढ़ा कि हम उनके लिए बरकत चाहें हम उनके लिए दुआ करें हम उनके लिए बरकत चाहें मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूँ अगर आप कहें कि भाई ये बात कहाँ लिखी हुई है तो मैं आपको ये बात पढ़ देता हूँ मेरा कहने का मतलब यही है आपको ज़ुबानी याद है अगर और ज़्यादा टाइम लूँ लेकिन मैं वक्त को
नज़र रखते हुए मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, मैं कहना ये आपको अल-मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ, आपस में मोहब्बत रखें, दूसरे को अपने से बेहतर समझे। पाक कलाम का फैसला है, ये मेरी बातें नहीं है। पाक कलाम का फैसला है कि दूसरे को अपने से बेहतर समझे। और हमारा आखिरी हुक्म जो खुदावंद ने दिया वो क्या था? तुम सारी दुनिया में, अब बताएं, जाए, जाकर खुशखबरी दें और उनको बाप और बेटे और पाक रूह के नाम पर बपतिस्मा दें। तो वादा क्या है उसके साथ? मैं दुनिया के, आप जाग रहे हैं, वेरी, मैं बेहद खुश हूं। यह बात याद रखें, खुदा उनके वादे पर भरोसा करें, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। दुआ करें, मेहरबानी से अपने सरों को झुकाएं। और अगर खुदा के पाक रूह ने आपसे खुदा का पाक रूह हम कलाम हुआ है और आपने महसूस किया कि हाँ, मुझ में ये खामी आई थी, मुझ में ये कमजोरी थी, मैं वफादार नहीं था, तो खुदा उनसे मिन्नत करें कि खुदा मुझे वफादार रहने का फजल दे, मेरी खामियों, कमजोरियों, कोताहियों को माफ फरमा। खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने सारे लोगों की इन मुनाजात को सुन और कबूल कर, मसीह के प्यारे नाम में, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 257 गाएंगे, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु। गीत नंबर 257, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया। इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 257, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। इसको
और इन हदियाजात को खुदा की हुजूरी में पेश करेंगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी हिफाजत की, तूने हमें महफूज रखा और यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। तेरा शुक्र करते हैं उन तमाम लोगों के लिए भी जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हो सकें। तेरी बरकत खुदावंद हर एक पर मांगते हैं और इन हदियाजात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया गया है। खुदावंद इसे कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि हर किस्म की बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे, मुआशी मुश्किलात यीशु के नाम से जाती रहे, बंधन टूटें और जो लोग कर्ज में फंसे हुए हैं यीशु के नाम से रहाई पाएं। खुदावंद हम तेरी बरकत तेरे लोगों पर मांगते हैं। पाकिस्तान में मसीहों के लिए बरकत मांगते हैं। पूरी मसीही कौम इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इकट्ठी हो सके और खुदावंद खुशहाली दे ताकि तेरे लोग इस मुल्क में तरक्की करें, ईमान में मजबूत हों और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें और यीशु की गवाही उनके वसीले से हो सके। खुदावंद इस हफ्ते को हम सब के लिए मुबारक ठहरा और हमारी हिफाजत कर। हमें हादसात से, बीमारियों, परेशानियों से महफूज रख। तेरा हाथ हम सब पर बड़ा रहे। हम पादी लेमुल साहब के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए शुक्र करते हैं। आज कलाम की खिदमत जो उन्होंने की उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बंदे पर तेरी बरकत मांगते हैं और दुआ करते हैं उन्हें तो अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, उनके घराने को बरकत दे। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। बारिश काफ़ी तेज़ है और आखिरी गीत हम गाते हैं और यहीं पे ठहरते हैं और जो जाना चाहें आखिरी गीत के बाद वो जा सकेंगे, लेकिन जो ठहरना चाहें वो ठहर सकते हैं। आखिरी गीत शुरू करेंगे।